श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोई, जातन की झाई परेश्याम हरित द्युति होय। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मथि, श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वैही सुघर के हरिदास। श्री हरि जो आए विराजिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से हम श्री चित्रकेतु जी का चरित्र श्रवण करेंगे। जैसा कि पूर्व में निवेदन कर चुके हैं, कोई भी चरित्र के आरंभ में श्री भक्त नामावली का अवश्य श्रवण किया जाता है। संतों की आज्ञा है, तो संत आज्ञा पालन करते हुए हम लोग श्री भगवत रसिक जी महाराज कृत श्री भक्त नामावली श्रवण करें। हम सोइन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। मुख्य महंत कामरति गणपति, अज महेश नारायण। सुर नर असुर मुनि पक्षी पशु, जे हरि भक्त परायण। वाल्मीकि नारद अगस्त्य शुक, व्यास सूत कुलहीना। शबरी स्वपच वशिष्ठ विदुर, विदुरानी प्रेम प्रवीणा। गोपी गोप द्रौपदी कुंती, आदि पांडवा ऊधो। विष्णु स्वामी निम्बारक माधो,
रामानुज मगसूधो लालाचारज धनुर्दास कुरेश भाव रस भीजे ज्ञान देव गुरु शिष्य त्रिलोचन पट्टर को कह दीजे पद्मावती चरण को चारण कवि जयदेव जसीलो चिंतामणि चिद रूप लखायो विल्व मंगल ही रसीलो केशव भट्ट श्री भट्ट नारायण भट्ट गदाधर भट्टा विठ्ठलनाथ वल्लभाचारज ब्रज के गुजर जट्टा नित्यानंद अद्वैत महाप्रभु शची सुवन चैतन्या भट्ट गोपाल रघुनाथ जीव अरु मधु गोसाई धन्या रूप सनातन भजी वृंदावन तजि दारा सुत संपत्ति व्यास दास हरिवंश गुसाई दिन दुलराई दंपति श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल बिहारी निदासी नागरी नवल माधुरी वल्लभ नित्य विहार उपासी तानसेन अकबर कर मेती मीरा करमाबाई रत्नावती मीर माधो रस खान प्रीति रस गाई अग्रदास नाभादि सखिए सबे राम सीता की सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की माधो दास गोसाई तुलसी कृष्णदास परमानंद विष्णुपुरी श्रीधर मधुसूदन ईपा गुरु रामानंद अली भगवान मुरारी रसिक श्यामानंद रंका बंका रामदास चीधर निष्कंचन संहन भक्त निसंका लाखा अंगद भक्त महाजन गोविंद नंद प्रबोधा दास मुरारी प्रेमानिधि विठ्ठल दास मथुरिया योधा लालमती सीता प्रभुता
झाली गोपाली बाई। सुत विष दियो पूजिसिल पिल्ले भक्ति रसीली पाई। पृथ्वी राज खेमाल चतुर्भुज राम रसिक रस रासा। आश करण जयमल मधुकर नृप हरिदास जन दासा। सेना धना कबीरा नमा कुबा सदन कसाई। बारमुखी रैदास सभा में सही न श्याम हसाई। चित्रकेतु प्रहलाद विभीषण बलिग्रह बाजे बावन। जामवंत हनुमंत गीध गुह किए राम जे पावन। प्रीत प्रीतीत प्रसाद साधु सो इन्हें इष्ट गुरु जानो। तजी ऐश्वर्य मर्याद वेद की इनके हाथ बिकानो। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे। तिन तिन सो व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। भगवत रसिक रसिक परिकर करी सादर भोजन पावे। ऊंचो कुल आचार अनादर देख ध्यान नहीं आवे। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री चित्रकेतु जी का चरित्र हम लोग बड़े भाव और मर्यादा से श्रवण करें। श्री भक्त नामावली का हम लोगों ने श्रवण किया। समस्त भक्तों के नाम हमारे कर्ण प्रदेश के द्वारा हृदय स्थल में जब पहुंचे तो बड़े भाव के सहित हम प्रणाम करते हुए इनकी नामावली को श्रवण करें। श्री चित्रकेतु जी महाराज का प्रसंग हम लोग बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे और महाराज चित्रकेतु बड़े भाव से बड़े प्रेम से प्रजा का पालन करते थे। इनके शासन काल में समस्त प्रजावासी संतुष्ट थे। बड़ा सुंदर व्यवहार राजा का माना गया और प्रसिद्धि थी। दूर दूर देशों में चित्रकेतु राजा के न्याय की बड़ी विचित्र प्रसिद्धि थी कि इतना सुंदर ढंग से शासन और कोई नहीं कर सकता। राजोचित सर्वगुण संपन्न शूरसेन देश के इस सार्वभौम नरेश के 1 करोड़ रानियां थी, ऐसा वर्णन आता है। परंतु उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान न हुई। ऐसा भी भाव वर्णन आता है कि पुत्र प्राप्ति के कारण ही इतने विवाह महाराज चित्रकेतु ने किए, पर निसंतान ही रहे, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ
श्री नारद जी और अंगिरा ऋषि विचरते हुए राजा के समीप में पहुंचे। राजा ने प्रत्युत्थान अर्धपाद्यादि द्वारा पूजन कर उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजा से कुशल प्रश्न करते हुए देवर्षि श्री नारद जी ने कहा, राजन एक बात कहूं, जब मैंने तुम्हारे नगर में प्रवेश किया, प्रत्येक व्यक्ति के मुख से मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी और सब प्राय कह रहे थे हमारे राजा राजा नहीं, हमारे राजा तो भगवान हैं। इतने प्रेम पूर्वक जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है, पालन करता है, उसी प्रकार आप समस्त प्रजावासियों का पालन कर रहे हो। फिर भी राजन, मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुमने प्रजा को तो संतुष्ट कर दिया, प्रजावासी संतुष्ट, पर राजा ही असंतुष्ट। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है, तुम्हारे मुख पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। क्या कारण है? संकोच छोड़ करके निसंकोच तुम मेरे आगे कह सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम भगवत भक्त हो और ठाकुर जी के भक्त तो मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। यदि हमारे ठाकुर जी के भक्तों कोई कष्ट होगा, कष्ट रहेगा, तो हमें तो अपने आप ही कष्ट हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा सोच लो, आप अपने कष्ट को नहीं, आप मेरे कष्ट को मुझसे कह रहे हो, क्योंकि भक्तों का कष्ट जिस प्रकार भगवान का कष्ट होता है, उसी तरह हम ठाकुर जी के सन्निकट रहने वाले भक्तों की भी ना वही दशा है। आपका कष्ट हमारा ही कष्ट है। निसंकोच कहो, क्या कारण है? राजा ने अपना दुख सुनाया। महाराज, मैंने पुत्र के लिए 1 करोड़ विवाह कर लिए, किंतु मैं अभी तक पुत्र प्राप्त नहीं कर पाया हूं। बिना एक पुत्र के मैं पूर्वजों सहित नरक में पड़ रहा हूं। कृपा करके वह उपाय कीजिए जिससे पुत्र पाकर मैं दुष्पार नरक से उत्तीर्ण हो सकूं। देवर्षि नारद जी ने कृपा पूर्वक त्वाष्ट चरु तैयार करके उससे त्वष्टा देवता का पूजन कराया। राजा की ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पटरानी कृतदिति को उस यज्ञ का अवशिष्ट अन्न देकर कहा, देवी एक काम करो, इससे तुम पालो। फिर राजा ने कहा, भगवान इसका लाभ क्या होगा? तो राजा से देवर्षि नारद जी बोले, इससे एक पुत्र होगा, परंतु उससे तुमको हर्ष और शोक दोनों ही होंगे। यह कह करके नारद जी चले गए। राजा को मन में बड़ा विचार तो हुआ, पर इस बात से वो प्रसन्न था कि अब मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता रहा। जो आज्ञा कर गए थे नारद जी, उस समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने बहुत उत्सव बड़ा किया, पूजन किया विप्रों का, गौदान किया, बहुत सारे दान दिए। पुत्रवती होने के कारण राजा की प्रीति इस रानी पर विशेष बढ़ती चली गई। इससे अन्य रानियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और ईर्ष्या ने बड़ा भयंकर रूप ले लिया। एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण दुखी थी, दूसरे राजा भी उनसे उदासीन रहने लगे।
राजा भी अब उनसे कोई चर्चा नहीं करते, कोई बात नहीं करते, ना उनके समीप महलों में आते। इससे मन ही मन वह अपने आप को धिक्कारने लगी। वे सोचती थी कि हम तो दासियों से भी गई गुजरी हैं, हमसे अधिक मंदभागिनी कौन होगी। और सच्ची बात तो ये थी, वे अपनी सौत का सौभाग्य नहीं देख सकती थी। एक बार राजा का पुत्र सो रहा था। उसकी माता कृतयुति किसी कार्य में लगी थी। उस समस्त जो उसकी सौत थी, रानियां थी, उन्होंने अवसर पा लिया, आपस में विचार विमर्श करने लगी। देखो हमारा जीवन क्या हो गया है, बिल्कुल नरक की तरह हमारा जीवन हो गया है। इस रानी के पुत्र होने से अब राजा हमारा मुख भी देखना नहीं चाहते, तो कुछ ऐसा करो सब मिलकर के कि जिससे जो इसको ये सौभाग्य मिला है वो नष्ट हो जाए। सबने अपने हृदय में विचार करके उसको विचार को आपस में प्रस्तुत कर लिया। एक काम करो, इस बच्चे को ना विष दे दो, जैसे मर जाएगा फिर से राजा का हमारे प्रति प्रेम हो जाएगा। और सबने मिलकर के उस छोटे से बच्चे को विष प्रदान कर दिया। बेचारा छोटा सा बालक विष पीते ही उसके नेत्रों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई और वो तड़पने लगा। धीरे धीरे करके वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। महारानी कृतयुति को इन रानियों की कुचाल का पता भी न चला। बहुत देर होने पर माता ने धाय को कहा, एक काम करो, जाओ राजकुमार को जगा करके लेकर के आओ, मेरे समीप में तो लाओ। और धाय ने जब जाकर देखा तो चीख मार मार करके मूर्छित होकर के वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। रानी ये देख करके दौड़ी कि हुआ क्या है, और जाकर के देखा तो महल में तो कोलाहल मच गया। राजा रानी दोनों का शोक उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया। महाशोक वश होकर विलाप प्रलाप करते हुए वो मोह के कारण मूर्छित हो गए। और बड़ा कष्टप्रद विषय था, ये जघन्य अपराध था। एक अबोध बालक को विष प्रदान कर दिया गया। पर ठीक इसी समय श्री अंगिरा ऋषि और देवऋषि नारद जी वहां आ गए। वे आकर के दोनों राजा को समझाने लगे, राजन तुम शोक ना करो, दुख ना करो, और सोचो तुम किसके लिए दुख कर रहे हो। वह जो गया वो तुम्हारा कौन था, पूर्व जन्म में तुम इसके कौन थे, आगे इसके कौन होंगे। इस प्रकार देवर्षि नारद श्री अंगिरा जी उनको समझा रहे हैं। आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।